अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में बात सऊदी सेंट्रल बैंक ने जो एक अनाउंसमेंट किया है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना बंद कर दिया जाएगा और मनी ट्रांसफ़र आप कर पाएंगे या नहीं। इस अनाउंसमेंट के बाद क्या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगा। यही टॉपिक है इस वीडियो का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सामा की तरफ से, सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो ऑनलाइन अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। और भी बहुत सी पाबंदियां लगाई गई, टेम्परेरी हैं फ़िलहाल, लेकिन कब तक ये रहेगा इसका अभी कुछ कह नहीं सकते। अगले नोटिस तक ये चीज़ें टेम्परेरी बंद कर दी गई हैं। जो अगला नोटिस आएगा वो कब आएगा इसका अभी कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा इस अनाउंसमेंट के बाद। अब बहुत तरीके के फ्रॉड होते हैं जिसमें आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको आईएमओ पे कॉल आती है और उस पर किसी बैंक का नाम लिखा होता है और वो आपसे कहते हैं कि आपका एटीएम जो है वो ब्लॉक हो गया है और आपसे आपकी डिटेल मांगी जाती है, आपसे आपका आईडी नंबर मांगा जाता है, एटीएम का पासवर्ड या आपसे ओटीपी पूछी जाती है। तो इस तरीके की कंडीशन में आपका जो है अकाउंट से पैसा कट जाता है और जब तक आप एक्शन लेते हैं तब तक वो पैसा आप खो चुके होते हैं। अगर आपने टाइम पे एक्शन ले लिया तो पैसा आपका बच जाता है, नहीं तो आपका पैसा आप खो देते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, ये कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो फिनेंशियली। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। अब इसमें क्या है, ऑनलाइन जो अकाउंट ओपन हम कर रहे थे अब बंद कर दिया गया है अगले नोटिस तक के लिए। और बहुत सी चीज़ों पे इससे फ़र्क पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं चलिए मैं आपको बता कि वो ऑनलाइन ओपन जो अकाउंट हो रहे थे, ऑनलाइन ओपन करते थे अकाउंट एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके एटीएम प्रिंट करती हैं, वहाँ से जाकर के एटीएम प्रिंट कर लेते थे, ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता था, एटीएम मिल जाता था, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ट्रांजैक्शन आप शुरू कर सकते थे, बिल पेमेंट कर सकते थे, मनी ट्रांसफ़र कर सकते थे और उस कार्ड के थ्रू आप किसी और एप्लीकेशन में मनी ऐड कर सकते थे, जैसे यूर पे और एसटीसी पे है। ऐसी किसी भी तरीके की एप्लीकेशन में आप मनी भी ऐड कर सकते। तो फिलहाल इन सर्विसों पे रोक लगा दी गई है। फ़िलहाल आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में इसके बारे में आपको और भी बहुत सी जानकारी मिलेगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी चीज़ें हैं जिन पे फ़र्क पड़ा है, जिन चीज़ों पे टेम्परेरी पाबंदी कल से लगा दी जाएगी, जिन चीज़ों पे टेम्परेरी पाबंदी 10 अप्रैल से लगा दी जाएगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे फ़र्क पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि जो ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो रहे थे अगले नोटिस तक के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। जो पैसे ट्रांसफ़र करने की डेली लिमिट है उसको 60,000 रियाल पर ख़त्म कर दिया गया है। हाँ, इसमें अगर आप चाहते हैं बढ़ाना तो आप बैंक से बात कर सकते हैं, आपका अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल डेली ट्रांसफ़र का जो अमाउंट है वो 60,000 रियाल कर दिया गया है। एक यहाँ पे आपके लिए मैं बुरी खबर बताऊंगा कि जो बेनिफिशियरी आप ऐड करते थे ऑनलाइन अकाउंट में, आप बेनिफिशियरी ऐड करते थे, अकाउंट ऐड करते थे पैसा भेजने के लिए, वो 10 अप्रैल के बाद से आप ऐड नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऐड नहीं कर पाएंगे, बैंक जाके आप ऐड कर सकते हैं। एज अ पर्सन आप जो चाहें अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन बैंक विजिट करें। डोमेस्टिक ट्रांसफ़र जो हम करते हैं वो 2 घंटे का टाइम लेगा। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र का हमारा प्रोसेस है वो 24 घंटे का टाइम मिनिमम अब होगा। बैंक है वो कस्टमर्स को कंटिन्यूसली मैसेज करते रहते हैं और अब और ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है कि आपका एटीएम का पासवर्ड है या आपका जो ओटीपी नंबर आता है आपके फ़ोन पे, वो किसी भी कंडीशन में आपने शेयर नहीं करना, वो आपका है। यहाँ तक कि बैंक भी, आपने देखा होगा आज तक कभी भी आपको बैंक में किसी ने आपका ओटीपी नहीं पूछा, देखिए आपके फ़ोन पे ओटीपी आया है क्या, नहीं, वो ओटीपी नहीं पूछते। वो ओटीपी आपके लिए, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको ओटीपी, बैंक आपसे ओटीपी नहीं पूछेगा, बैंक आपसे आपका एटीएम का पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो किसी भी कंडीशन में जब आपसे ओटीपी पूछा जाता है या आपसे एटीएम का पासवर्ड पूछा जाता है या आपकी आईडी नंबर पूछी जाती है या आपका यूज़र नेम पूछा जाता है, तो आपने ये चीज़ें नहीं बतानी है किसी भी तरीके से। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये चीज़ें लागू हो रही हैं। जो फ्रॉड, फिनेंशियली फ्रॉड बढ़ रहा है, उसकी वजह से ही ये पाबंदियाँ लग रही हैं। आप भी तैयार हो जाइए, आपके पास भी बैंक की तरफ से कॉल, मैसेज कुछ आएगा। और अगर नहीं आता है तो इंतज़ार ना करें, खुद अपनी चीज़ें लेकर के बैंक पहुंच। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी चीज़ों पे पाबंदी लगी है और कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले
30 दिन का टाइम दिया गया है। जो भी ऑनलाइन अकाउंट खुले हैं, मतलब आप बैंक नहीं गए हैं अब तक, आपने ऑनलाइन अकाउंट खोल लिया था, आपने एटीएम अपना इलेक्ट्रॉनिकली मशीन से जाकर के प्रिंट कर लिया था, अब आपके पास एटीएम कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, आपके पास आपका अकाउंट नंबर भी है जो कि आप एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं, आपके ईमेल के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन अब क्या करना है कि बैंक को 30 दिन का टाइम दिया गया, 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 30 दिन का टाइम दिया गया है। जो भी ऑनलाइन अकाउंट खुले हैं उनको करेक्ट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। तो ठीक करने के लिए क्या है, आपका अकाउंट खुल गया, आपका एटीएम कार्ड आपके पास है, बैंक जाइए, जाकर के अपना इकामा उनको दीजिए, अपना पासपोर्ट उनको दीजिए, और अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपसे पूछेंगे। आप ये 2 चीज़ लेकर के बैंक जाएं और उनको अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करें, और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको बताएंगे। सारे डॉक्यूमेंट जब आप उनको दे देंगे तो आपका अकाउंट चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसे भी भेज सकते हैं आप, और जो बेनिफिशियरी है अकाउंट ऐड करने का प्रोसेस है वो भी होगा, लेकिन बैंक जाके होगा। जो इलेक्ट्रॉनिकली कार्ड प्रिंट कर रहे थे हम जा करके, अकाउंट ओपन करके कार्ड प्रिंट कर ले रहे थे, वो भी बंद हो जाएगा। फ़िलहाल आप वो कार्ड प्रिंट नहीं कर पाएंगे। जो अकाउंट आपने अब तक खोल लिया है, अगर किसी तरीके से खुला हुआ है तो वो आपको अपना ठीक करना होगा, जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वहाँ बैंक में देने होंगे। एज अ पर्सन वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि आप जो अकाउंट खुलवा रहे हैं वो आपका अकाउंट है, या जो अकाउंट आपने खोल रखा है वो आपका अकाउंट है। एज अ पर्सन वो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। मेरा अकाउंट है, मैं बैंक जाऊँगा, मैं अपनी चीज़ें वहाँ दूँगा तो मेरा अकाउंट कंटिन्यूसली चलता रहेगा, नहीं तो पॉसिबल है आने वाले 30 डेज़ में वो बंद भी हो जाए। अगर कोई भी कस्टमर बैंक को ये इन्फॉर्म करता है कि उसके साथ किसी तरीके का फ्रॉड हो गया है या हो रहा है, तो बैंक उसी टाइम उसके बैंक अकाउंट की सारी सर्विसेज फ्रीज कर देंगे, बंद कर देंगे, और बंद होनी चाहिए। ये भी सामा की तरफ से बैंक को निर्देश दिए गए हैं, सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं। इस तरीके की सिचुएशन में आपने उस अकाउंट के सारी चीज़ें बंद कर दी। तो अगर आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड आपको दिख रहा है कि हो रहा है बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ, तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करें, आप सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। फिर आप पर्सनल बैंक जा कर के मिलें और अपनी चीज़ें बताएं, तो वो फिर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आने वाले समय में और इस तरीके की अपडेट लेके आपके सामने आता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक जानकारी वाली वीडियो में।